नमस्कार साथियों, मैं BL डूडी लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, यह इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का दूसरा वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर वैकेंसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर लैब असिस्टेंट के लिए। जो भी विद्यार्थी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो इन इतिहास के प्रश्नों को आप जरूर याद कर लेना। और यह जो इतिहास से संबंधित प्रश्न हैं उनका हर सुबह 7 बजे एक वीडियो अपलोड जरूर होगा, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लगभग 20 या 30 क्वेश्चन होंगे जो आप जरूर देखना और अधिक से अधिक अपने साथियों और मित्रों के साथ में शेयर करना और अधिक से अधिक सपोर्ट बनाए रखना। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा कि कुंभा हैं जो मेवाड़ के शासक थे, उनकी हत्या है वो किसने की। इन कुंभा के ही पुत्र जिसका नाम था उदय या उदकरण है, इन्होंने ही अपने पिता कुंभा की क्या कर दी, हत्या कर दी। उसके बाद में 22 नंबर क्वेश्चन है कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 1191 के अंदर हुआ था और किसके मध्य, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था और जिसमें पृथ्वीराज चौहान है उसकी जीत हो गई थी। दूसरा यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है 23 नंबर कि तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, ये एक ही साल बाद में यानी कि 1192 के अंदर हुआ था और ये युद्ध भी किसके मध्य हुआ था साथियों, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था और इसमें जो पृथ्वीराज चौहान है वो हार गया था और मोहम्मद गोरी है उसकी जीत हो गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है 24 नंबर क्या है साथियों कि रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक हैं वो कौन थे, तो साथियों गोविंदराज थे, ये याद रख लेना। अगला हमारा प्रश्न है 25 नंबर की जालोर के चौहान वंश का संस्थापक है वो कौन थे, तो यहाँ पर कीर्तिपाल यानी कि कीतू इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 26 नंबर जिसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान की जो स्थापत्य कला है उसका जनक है किसको माना जाता है, तो राणा कुंभा को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मीरा के पति का नाम, मीरा के पिता का नाम, दादा का नाम क्या था, तो साथियों मीरा का जो पति है उसका नाम था भोजराज और मीरा के ससुर का नाम था राणा सांगा और मीरा के पिता का नाम था रतन और इनका दादा का नाम था राव दूधा। ये बहुत ही इंपोर्टेंट कई बार पूछा जाता है। उसके बाद में देखो 28 नंबर क्वेश्चन है कि जहाड़शाही सिक्के हैं वो कहाँ चले थे, तो यहाँ पर देखो जयपुर के जो सवाई जयसिंह हैं, सवाई जयसिंह कौन से, सवाई जयसिंह द्वितीय हैं, उन्होंने झाड़शाही जो सिक्के हैं वो चलाए थे। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर की जो उदय सिंह की धाय थी वो कौन थी, तो पन्ना धाय थी और यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसने साथियों, पन्ना धाय ने बनवीर से उदय सिंह को क्या है बसाने हेतु अपने पुत्र संदन का बलिदान दे दिया था। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर की जो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं उसके शासनकाल में राजस्थान आए थे, यानी कि किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे, तो यहाँ पर साथियों इसका आंसर हो गया पृथ्वीराज चौहान तरते के काल में यहाँ पर जो राजस्थान आए थे कौन, मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान में आए थे। साथियों अगला क्वेश्चन है 31 नंबर कि सुवर्ण गिरी है वो किसको कहा जाता है, तो जालोर को कहा जाता है और साथियों सुवर्ण नगरी किसको कहा जाता है, तो जैसलमेर को कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि तारागढ़ नामक है वो किला कहाँ पर है, साथियों हमेशा याद रखना तारागढ़ किले 2 है राजस्थान के अंदर, एक किला तारागढ़ कहाँ पर है, अजमेर में, दूसरा है कहाँ पर, बूंदी के अंदर। यहाँ पर देखो साथियों की जो तारागढ़ अजमेर के अंदर है जिसको मैगजीन दुर्ग भी कहा जाता है। अगला 34 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में जयमल फतेह की जो पाषाण प्रतिमा है वो कहां पर है साथियों, बीकानेर के दुर्ग के बाहर स्थित है, राय सिंह के द्वारा ये प्रतिमाएं स्थापित की गई थी। उसके बाद में देखो 35 नंबर क्वेश्चन है कि मयूर ध्वज है, यानी कि मयूर ध्वज क्या है साथियों, किसका नाम है, तो जोधपुर के जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, मेहरानगढ़ का किला है जो जोधपुर में, उसका दूसरा नाम क्या है, मयूर ध्वज है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 37 नंबर कि गुलाम कलंदर खां का मकबरा कहां पर है साथियों, तो जोधपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर की नेहर खां की मीनार कहां पर है साथियों, कोटा के अंदर है। नेहर खां की मीनार साथियों कहां पर है, कोटा के अंदर स्थित है। और यहां पर देखो कि गमता गाजी की मीनार कहां पर है साथियों, ये जोधपुर के अंदर स्थित है। गमता गाजी की मीनार कहां पर है, जोधपुर के अंदर स्थित है। अगला यहां पर 39 क्वेश्चन है कि राजस्थान का गांधी है वो किसको कहा जाता है, तो गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर की वागड़ का गांधी किसको कहा जाता है, तो भोगीलाल पांड्या को क्या कहते हैं साथियों, वागड़ का गांधी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 41 कि गांधी जी के 5वें पुत्र का नाम क्या है साथियों, जमनालाल बजाज। तो आपको पूछ सकते हैं कि गांधी जी के 5वें पुत्र का नाम क्या है, जमनालाल बजाज है। अगला क्वेश्चन है 42 कि मेवाड़ का गांधी किसको कहा जाता है साथियों, माणिक्यलाल वर्मा है, उनको मेवाड़ का गांधी कहा जाता है।
अगला हमारा क्वेश्चन है 43। साथियों क्या है 43 में कि मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री हैं वो कौन थे साथियों, कि युगल किशोर चतुर्वेदी हैं, जो कहाँ के, भरतपुर के। और यहाँ पर 44% है कि दूसरा जवाहरलाल नेहरू है वो किसको कहा जाता है, युगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर सागरमल गोपा के बारे में। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 अप्रैल 1946 को महारावल, कौन थे महारावल, यहाँ पर जवाहर सिंह के समय गुमान सिंह ने दोस्तों इन्हें जेल में जिंदा क्या कर दिया था, जला दिया था। और गोपाल स्वरूप पाठक की जो समिति ने इसे आत्महत्या करार दिया था। यानी कि आपको ये पूछ सकते हैं कि जो सागरमल गोपा था इनकी जेल में हत्या किसने की थी, तो गुमान सिंह ने की थी। ये पर्सन इंपोर्टेंट है इतिहास में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 46, याद है 46 में कि बिजोलिया रियासत के संस्थापक हैं वो कौन थे, तो अशोक परमार हैं। साथियों अगला क्वेश्चन है 47 कौन सा है, कि ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी है वो किसको कहा जाता है। आपको हमेशा याद रखना है, ये यहाँ पर देखो सभ्यताओं के मध्य ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किसको कहा जाता है, गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। जो कहाँ पर है गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता साथियों सीकर के अंदर स्थित है और कांतली नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर आपके कांतली नदी, यहाँ पर भी ये भी प्रश्न है क्लियर होता है कि कांतली नदी कहाँ पर बहती है, तो सीकर के अंदर बहती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो 48 कि प्राचीन भारत का टाटा नगर किसको कहा जाता है, तो साथियों रेड जो टोंक के अंदर स्थित है इसको प्राचीन भारत का क्या कहते हैं, टाटा नगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 49 की कालीबंगा जो सभ्यता थी उसकी खोज है वो किसने की साथियों, कब की, यानी कि यहाँ पर 1952 के अंदर अमलानंद घोष ने की थी, किसकी, कालीबंगा सभ्यता की खोज। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर की सिंधु सभ्यता की तर्ज पर बसा जो नगर है वो कौन सा है, जयपुर है। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर है कि साथियों कि अशोक का थम ये कहां पर आपको मिलता है, तो थम मैंने आपको बताया था, थम शब्द का भाब्रू शिलालेख है जो बैराट जयपुर के अंदर स्थित है, इसमें ये थम शब्द आपको मिलता है क्या, अशोक का थम। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर कि कपड़े के अवशेष कहां से, साथियों बैराट सभ्यता से। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 53 यानी कि बिजोलिया शिलालेख के निर्माता हैं जैन श्रावक लोलाक और 1170 ईस्वी में रचिता है कौन दोस्तों, गुणभद्र। अगला यहाँ पर देखो कि जो 54 नंबर क्वेश्चन है कि आहड़ सभ्यता के अन्य नाम क्या हैं, तो इसका अन्य नाम क्या हो गया, ताम्रवती सभ्यता, आघातपुर सभ्यता, यहाँ पर नगरी, धूलकोट, ये इसके आहड़ सभ्यता के अन्य नाम हो गए। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर कि किस जो अभिलेख में चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा है। यहाँ पर धाईबी पीर की जो दरगाह है वहां पर दोस्तों चित्तौड़ का नाम खिजराबाद है वो रखा गया था। यहाँ पर बहुत ही जो इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न है इसके बारे में डेली सुबह 7 बजे आपको मेरे YouTube चैनल पे वीडियो मिलेगा जो आप जरूर देखना। अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ में, अपने ग्रुप के अंदर और अपने स्टेटस वगैरह ज्यादा से ज्यादा आप सपोर्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए, मुझे जितना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा उतना ही मेरे अंदर है वो उत्साह बढ़ेगा और आपके लिए इस प्रकार वीडियो हैं वो ज़्यादा लाता रहूँगा। ये इतिहास का है, उसके बारे में उसके बाद में हम जो कला संस्कृति हैं और बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, उनके बारे में भी प्रयास करेंगे। तो लैब असिस्टेंट में सिलेक्शन लेने के लिए हर संभव मैं आपके लिए प्रयास करता रहूँगा। और साथियों यदि आप मेरे टेलीग्राम ऐप से जुड़ना चाहते हैं या टेलीग्राम जो चैनल है उससे जुड़ना चाहते हैं तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा। आप उस पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम जो ग्रुप है उससे जुड़ सकते हैं, जिसके अंदर मैं कोई इंपॉर्टेंट जानकारी हो लैब असिस्टेंट से संबंधित वो डालता रहता हूँ। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।